नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल व्यूज़ एंड रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक पे अपने वीडियो देख रहे हैं वो है भारत ने पाकिस्तान के हाथ में कटोरा थमाया। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो देखते हैं। इंडिया पाकिस्तान के क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है? बिल्कुल 100%। लेकिन हमारा काम डिप्लोमेटिक है। जैसे कि एफएटीएफ में 27 में से 26 शर्तें आपने मान ली, फिर भी उसके बाद 2 साल आपको 2.5 साल कॉलर से पकड़ के घसीटा। मुझे ये कहानी सुनाई जाती है, मुझे से मेरा मतलब है कि हम सारे पाकिस्तानियों को, जी आईएमएफ ने हमें ये कह दिया, आईएमएफ ने हमें वो कह दिया, उन्हें कहा बिजली महंगी कर दो। आईएमएफ का लोन मिला, लेकिन साल भर नाक से लकीरें निकलवाई, आपकी इकोनॉमी बिल्कुल कूड़ेदान में डाल दी। तब आपको इंडिया ये सब करता चला आ रहा है और करेगा आगे से, एंड आई एम वेरी हैप्पी इंडिया कर रहा है। अगर सारा कुछ आईएमएफ ने करना है तो आप क्या कर रहे हैं फिर पाकिस्तान में? ये मुतालबा करना कि 370 रिस्टोर करो या ना करो, ये भारत की जो पार्लियामेंट है उसकी तौहीन, उसकी इंसल्ट और उसको अंडरमाइन करने वाली बात। वही बात है कि ना तो हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने कोई सबक सीखा है और ना ही हमारी जो कहना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और हम कश्मीर को लेकर पाकिस्तान में ये सुनते भी आए हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शरग है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो चंद्रयान की बात चल रही है कि इंडिया का जो चंद्रयान 3 जो है वो मून, उन्होंने कुछ सीखा, यही वजह है कि पाकिस्तान को हम मुसलसल जो है वो घाटे में जाता हुआ देख रहे हैं। मुसलसल पाकिस्तान की ऑर्बिट में चला गया है। अगर आपका रॉकेट एक्यूरेटली अगर आप चांद पे भेज सकते हैं तो वो रॉकेट को अगर आप टारगेट करके बीजिंग पे भेजें तो वो मिसाइल होगी। पाकिस्तानी फौज ने एक फेक नैरेटिव बना दिया कि भारत पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है और पाकिस्तान में जो बम धमाके हो रहे हैं या पाकिस्तान जितनी गरीबी में जी रहा है, इस सब के पीछे इंडिया की साजिश है। पाकिस्तान ने अपनी आवाम को हमेशा से 76 साल से यह बताया कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, जिससे पाकिस्तानी फौज को कई करोड़ों कमाने में मदद मिली और भारत को दुश्मन बनाकर पाकिस्तान ने अपनी आवाम को बेवकूफ बनाया। आज पाकिस्तान की आवाम 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रही, साथ ही गैस और बिजली के दाम पाकिस्तान नहीं चुका पा रहा। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने हमेशा भारत को अपना दुश्मन समझा। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। पाकिस्तानी ने कम से कम पाकिस्तान के अंदर, दुनिया तो इनको बिलीव नहीं करती, पता है झूठे लोग हैं ये लोग, मक्कार किस्म के लोग हैं ना, इनको कोई बिलीव नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव इन्होंने बना दिया है अपना मीडिया यूज करके। अपने बिके हुए 2-2 कौड़ी के जिनके एंकर हैं वो सब पैसा वैसा लेते हैं एसपीआर से, सबको ये बोल दिया कि साहब जो टीटीपी है ना, टीटीपी ये सपोर्ट करती है, ये इट इज सपोर्टेड बाय इंडिया, इंडिया फंड करता है। तो कुछ 1-2 अकलमंद एंकर थे इसमें से निकल, जिन्होंने बोला कि साहब तो इंडिया निकल गया अफगानिस्तान, अब कौन सपोर्ट कर रहा है इनको, अब तो हमें 10 गुना ज्यादा मार पड़ रही है पहले से। कर नहीं, तुम गद्दार हो, तुम मोहिबुल वतन नहीं हो, तुम्हारा हम सर्टिफिकेट फाड़ते हैं। ठीक है, तो उनका सर्टिफिकेट फाड़ दिया। खैर, नाउ आपने एक नैरेटिव बनाया, आपसे मेरी मुराद पाकिस्तानी डीप स्टेट, आईएसआई, पाकिस्तानी फौज, एक आपने नैरेटिव बनाया है कि साहब ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है ना यहाँ पे, ये इंडिया कर रहा है। यू नो इंडिया को क्या फायदा हो? टीटीपी का नाम लगाने का मतलब क्या है? क्योंकि अपने लोगों को जो लाहौरी हैं, अनपढ़ लाहौरियों को एक चूरन खिलाना था, आपने खिला दिया लाहौरी चूरन। आपने उनको बोल दिया साहब यही स्टोरी है इनकी, ये इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है, इंडिया। अब इंडिया क्यों करेगा? इंडिया पाकिस्तान की क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है? बिल्कुल 100%। लेकिन हमारा काम डिप्लोमेटिक है। जैसे कि एफएटीएफ में 27 में से 26 शर्तें आपने मान ली, फिर भी उसके बाद 2 साल आपको 2.5 साल कॉलर से पकड़ के घसीटा। आईएमएफ का लोन मिला, लेकिन साल भर नाक से लकीरें निकलवाई, आपकी इकोनॉमी बिल्कुल कूड़ेदान में डाल दी। तब आपको इंडिया ये सब करता चला आ रहा है और करेगा आगे से, एंड आई एम वेरी हैप्पी इंडिया कर रहा है। पर एक बात बताइए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या आईएसकेपी किसी पाकिस्तान के गांव में 3 पुलिस वालों को मार देते हैं, इससे भारत को क्या फायदा हो रहा है? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। ये कहते हैं भारत पैसे देता है, चलो आप कहते हो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, एकेडमिकली से मान लेते, चलो भारत ने पैसे दिए, आप कहते हो ना मान लेते हैं। भारत को फायदा क्या हुआ? भारत को फायदा तो होना चाहिए, फायदा क्या है इसका? ये पाकिस्तानी बिल्कुल जैसे शिकारी कुत्ता होता है ना, वैसे कोई प्रूफ ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ये अपना नैरेटिव खुद बाय कर लेते हैं। इनके साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है लाहौरियों के साथ, ये झूठ बोल के अपना ही झूठ विश्वास करने लगते हैं कि हाँ हमने झूठ बोला था, सच हो गए। इंडिया मुलव्वस है, इंडिया मुलव्वस है। पूरा ग्लोबल मीडिया, अल जजीरा है, बीबीसी है, सीएनएन है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया को आप इन्वाइट करो और सबके सामने प्रूफ दो। आप भारत को एक्सपोज करो, आप इंडिया को एक्सपोज तो करो। इंडिया ने अगर आपके खिलाफ कुछ गलत काम करा है, इंडिया अगर दहशतगर्दी में मुलव्वस है, तो मैं एज एन इंडियन ही कह देता हूं अपने आप को, है जी, मैं एज एन इंडियन आपसे ये कह रहा हूं कि साहब आप इंडिया को एक्सपोज करिए, हमारे जो करतूत हैं वो सबके दुनिया के सामने लाइए। किस दिन के लिए छुपा के रखा है आपने? एक्सपोज करिए।
अब यकीन करें कि 11 बजे रात के गैस बंद हो जाती है इस्लामाबाद जैसे शहर में, इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग नहीं है। इस्लामाबाद में नहीं है, बाकी पूरे पाकिस्तान में दबा के आप कराची चले जाएं, आप लाहौर चले जाएं, हमारा खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान तो खैर उसकी तो बात ही हम नहीं करते, वो तो बस ठीक है, वो कहते हैं यहाँ इंसान कोई रहता नहीं है, वहां 10 घंटे बिजली बंद हो गई, 20 घंटे हो गई, किसी को क्या फर्क पड़ता है उनकी बला से। लेकिन ये बहाना मारना कि अमेरिका को ये हो गया वो हो गया, वैसे तो अपनी ये बातें मनवा लेते हैं उनसे। क्या हमें ये आर्मी चीफ लगवाना है तो ये अमेरिका ने दिया तो हमने करवा दिया, हमने ये एक्सटेंशन करवा दी, नहीं कर, वैसे तो ये बड़ी बातें करते हैं उनके साथ। हमें ये बड़ा अच्छा लगता है कि हम इधर मांग रहे हैं उधर मांग रहे हैं, वो हमको कहते हैं यार बस मुश्किल है, बर्दाश्त कर लो। जिस तरह बिलावल साहब का भी ताजा बयान है कि अगले 10 महीने बड़े मुश्किल है। सर आपके लिए नहीं मुश्किल, ये आम पाकिस्तानी के लिए मुश्किल है। क्या जो लास्ट 10 मंथ्स गुजरे वो बड़े आसान, वो बड़े अयाशियों वाले गुजारे हैं लोगों ने कि आप कहें कि अगले 10 महीने बड़े मुश्किल आपके लिए नहीं है। इन्हीं जो 26 करोड़ भेड़ बकरियां पाली हुई हैं इनके लिए मुश्किल हो। इस वक्त जो घर का बिल 1000 रुपए आया करता था गैस का, अब वो 5 से 7 हजार रुपए आता। आप लोगों ने क्रूड ऑयल आप खरीदते रहे हो, शायद अब भी खरीद रहे हो रशिया से, क्या अमेरिका उससे खुश है? मैं क्या कहूं कि अमेरिका ने कहा शाबाश नरेंद्र मोदी साहब बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, जयशंकर साहब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप रशिया से क्रूड ऑयल खरीद, लेकिन उनको पता था कि यहाँ पे हम इनको नहीं रोक सकते। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो चंद्रयान की बात चल रही है कि इंडिया का जो चंद्रयान 3 जो है वो मून के ऑर्बिट में चला गया है, 2019 में भी इंडिया ने कोशिश की, अभी फिर जो है वो कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी भी मुल्क की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है। लेट अस से कि आपके शहर में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुल जाती है, द मोमेंट कार बनाना आप शुरू कर दें तो आपको रबर इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ जाती है टायरों के लिए, सडनली रबर इंडस्ट्री फैलने लग जाती है। तो जब टायर बनाने की कंपनी खुल जाती है तो वो रबर के कई दूसरी चीज़ें भी बना सकते, तो इस तरह से मुल्क का बहुत फ़ायदा होता। तो अब इंडिया जब स्पेस की जो इन्वेस्टमेंट की है, इंडिया ने बहुत ज़माने से की है। चंद्रयान 2008 में पहला वाला गया था। दिस इज द सेम एज रॉकेट टेक्नोलॉजी। अगर आपका रॉकेट एक्यूरेटली अगर आप चांद पे भेज सकते हैं तो वो रॉकेट को अगर आप टारगेट करके बीजिंग पे भेजें तो वो मिसाइल होगी। रॉकेट के नोक पे बम लगा दें सीधा, वो दैट्स अ मिसाइल। व्हेन यू परफेक्ट दिस टेक्नोलॉजी, टारगेटिंग, उसको जीपीएस से गाइड करना, सो इट कंट्रीब्यूट्स टू बेसिकली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्यूरेसी टेक्नोलॉजी, उसमें बहुत प्रोग्रेस। दूसरी चीज ये है कि इंडिया इज डूइंग इट ऑन अ वेरी चीप, मतलब बहुत सस्ता है। $75 मिलियन का है बस। वो अमेरिका सोच भी नहीं सकता है टू सेंड अ रॉकेट टू द मून इन जस्ट $75 मिलियन। सो उससे ये भी होता है कि दूसरे कंट्रीज माइट आल्सो से कि भाई वी कैन यूज इंडिया नाउ टू लॉन्च आवर सैटेलाइट्स बिकॉज देयर रॉकेट टेक्नोलॉजीज फॉर देन अमेरिकन्स या रशियन। अभी तक तो 2 ही लोग थे कमर्शियल जो बिग टाइम थे, रशिया और इंडिया, उसके बाद चाइना। अगर इंडिया का इंशाल्लाह सक्सेसफुली रॉकेट लॉन्च हो जाता है, सपोल पे लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं ये चंद्रयान 3 को मून पर, तो इंडिया विल बी ओनली द 4th कंट्री टू डू इट। पाकिस्तानी फौज ने एक बहुत बड़ी गेम खेल दी। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, कैसा लगा वीडियो आपको? सही में कटोरा थमा दिया है, इंडिया ने थमाया है कटोरा पाकिस्तान को। तो इसमें फैक्ट ये है कि FATF की ग्रे लिस्ट में इंडिया ने ही मार मार के उसका दुम्बा बना दिया पाकिस्तान का। और 2 साल के बाद जब उसकी इकनॉमी बहुत ख़राब हो गई तो उसको $3 बिलियन का लोन मिला। FATF ग्रे लिस्ट में भी पाकिस्तान 2-3 साल था, फिर जाके पाकिस्तान को फिर से नॉर्मल लिस्ट में लाया गया। तो दोस्तों इंडिया तो डिप्लोमेटिकली खेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान वाले जो है वो काम नहीं करना चाहते। उनको खाली चाहिए कि कहीं से भी ऊपर से आसमान से फरिश्ता आ जाए और उनका काम कर दे। तो दोस्तों सही में भिखारी कंट्री हो गया है पाकिस्तान। इन्फ्लेशन 38 to 40% हो गई। आपने सुना इस वीडियो में कैसे बिजली के दाम 1000 रुपये जिसके आते थे वो 5000 आ रहे। तो ये आम पाकिस्तानी कहाँ से सहेंगे? कहीं ना कोई सिविल वार होनी है आने वाले दिन में। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।